बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है। एक वंस अपॉन अ टाइम जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब हमारे पास आपसे बातचीत करने के लिए बहुत सारा मसाला हुआ करता था। हमें लगा कि 2024 में फिर से ऐसा समय आएगा जब आप ट्रम्प साहब को लेके बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब ये खबर है, ये सीरियस है क्या कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे? प्रेसिडेंट का अयोग्य घोषित किया गया है, लड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं लड़ पाएंगे अनिल जी, बिल्कुल लड़ अच्छा। पाएंगे। देखिए, ये आप कह ले हाई कोर्ट हो जैसे किसी स्टेट का, तो कोलोराडो में उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन नॉमिनेशन में उनका नाम अर्जित नहीं किया जाएगा, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, और उसके लिए अपील का टाइम दिया है 5 जनवरी तक। तो उनके ट्रम्प के जो एडवाइजर्स हैं वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहां ट्रम्प की मेजॉरिटी है, और वो लोग इसको खारिज कर देंगे, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि इंडाइटमेंट आ गया, तो एक्यूज्ड हैं, बट उनके ऊपर किसी कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं किया है सेडिशन का बहुत संगीन मामला। तो ये मेरे ख्याल से विफल हो जाएगा, बट ये जरूर है कि डेमोक्रेट्स काफी स्टेट्स में ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प का जो जनवरी 6 2020 21 का जो 2021 का जो काम था, उसके कारण उन पे सेडिशन का मुकदमा चलाया जाए। तो एक यूएस सिविल वॉर के बाद अनिल जी, एक उन्होंने डाला था एक क्लॉज, जिसमें कि अगर किसी ने अमेरिकन संविधान के प्रति निष्ठा की प्लेज लिया है, और उसके बाद वो अमेरिका के हित के अगेंस्ट जाए, तो वो फिर इलेक्टोरल ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। तो एक स्टेट में रिपब्लिकन प्राइमरी के लिए एक हाई कोर्ट आप बोल सकते हैं, उस स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये निर्देश दिया है, बट उन्होंने उनको अपील करने के लिए अलाउ किया है 5 जनवरी तक, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अमेरिका के, जहां पे मेरे ख्याल से ये खारिज हो जाना चाहिए। तो ट्रम्प ही उम्मीदवार, बहुत बड़ा एक प्रोबेबिलिटी है कि ट्रम्प ही उम्मीदवार रहेंगे रिपब्लिकन्स के अगले साल के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा राहत वाला स्टेटमेंट बग्गा साहब के। मैं तो सोचा नहीं था अमेरिका के इलेक्शन ही नीरस हो जाएंगे, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। आएगा, मज़ा आएगा। और बग्गा साहब ने तो इस बार कहा ही है। बग्गा साहब, कितने 70 इलेक्शन हो रहे हैं ना इस बार पूरी दुनिया भर में? हाँ जी, इस साल 70 से ज्यादा अनिल जी, और 4.2 बिलियन लोग का वोट डाले। पॉपुलेशन है जो इससे होगा इम्पैक्टेड। तो इजिप्ट का इलेक्शन है, भारत का तो सबसे बड़ा है, अमेरिका का है, यूके का है, तो काफी इलेक्शंस इस साल में है 2024 में। तो सर भी बहुत बिजी रहेंगे पूरी। हाँ हाँ, हमारे साथ ही। मतलब सर को हमारा भी देखना है, दुनिया भर के भी देखने हैं, तो ढेर सारे इलेक्शन। और बग्गा साहब की तो गहरी पकड़ इलेक्शंस में भी है ही, उस पर भी रहेगा फोकस। बग्गा साहब, हमने मतलब जागते हुए सोचा नहीं था, और उसके बाद हम सो गए कि ज़्यादा गिरेंगे नहीं, फिर सुबह उठे तो 4.5 नीचे नजर आया। ठीक जैसे हमारा मार्केट आखिरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में घटा, वैसे अमेरिका के बाजार भी घटे। क्यों सर? देखिए अनिल जी, कोई फंडामेंटल कारण नहीं है, जैसे आपने सवेरे भी 7 बजे 8 बजे दोनों एडिटर स्टेक में कहा, तो फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है। क्या होता है, ये आखिरी 8-10 दिन और आखिरी 3-4 वर्किंग डेज आप ले लीजिए साल के, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स किताबें बंद कर देते हैं, जो प्रॉफिट है वो लेके बैठ जाते हैं और रिस्क नहीं लेते। तो कल अमेरिका में क्या हुआ, इनका 0 डे ऑप्शन होता है, तो वो एक दिन का ऑप्शन होता है, जिसमें बहुत जबरदस्त रिटेल का भी प्ले रहता है। उसमें एक लाइफ टाइम हाई के पुट्स थे खरीदे हुए, उसको सामने हेज करने के लिए मार्केट मेकर्स को बहुत सारा बेचना पड़ा S&P 500 का फ्यूचर। तो इंडेक्स लेवल पे ये 0 डे ऑप्शंस जो है, जो एक नया इनका प्रोडक्ट है, इस साल में बहुत चला है, उसके कारण टेक्निकली ये मार्केट गिरा अमेरिका का। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही करेक्शन था, पूरा MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 1% डाउन था कल, बट अमेरिका का जो मार्केट 1.5% दोनों नैस्डैक और S&P 500 गिरे, या 475 पॉइंट डाउ गिरा।
वो ज़्यादा ये ऑप्शन एक्सपायरी के कारण हुआ। दूसरा वॉल्यूम स्लो थे, तो एब्जॉर्ब नहीं कोई कर पाया। सामने कोई खड़ा हो एब्जॉर्ब करने के लिए ये शॉर्टिंग तो इतनी चलती नहीं है, बट सामने क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है और ये रहेगा 5 जनवरी तक ऐसा ही माहौल रहता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी लो वॉल्यूम्स पे बढ़ती है और ये टाइम इसलिए हम कहते हैं ट्रेडिंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट आप करते जाइए, बट ट्रेडिंग के लिए हानिकारक रहता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। जब तक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स फिर लौट के आते हैं, नया एलोकेशन होता है, तो जनवरी इफेक्ट जो आएगा, तो 3 दिसंबर से बहुत तेजी से मार्केट बढ़ा था, 13 दिसंबर से और तेजी से विश्व के मार्केट बढ़े और कल थोड़ा एक नेचुरल, एक हेल्दी भाप निकलने का प्रयोजन हुआ और ज़्यादातर वो ये था कि मार्केट्स ओवरबॉट जोन्स में थे और काफ़ी ये ज़ीरो डे ऑप्शंस जो कि बेरिश थे वो एक्सपायर हुए, तो उसके चलते मार्केट मेकर्स को बेचना पड़ा अमेरिकन मार्केट अपने पोजीशन हेज करने के लिए और उसके कारण ये इतना बड़ा करेक्शन हुआ। फंडामेंटली कोई कारण नहीं है। बगैर साहब आजकल वो जो फिर से मामला ये शिपिंग कंपनियों को लेकर वापस गर्म होता दिख रहा है, कौन सा ये यमन की वजह से जो एक्शन हुआ है रेड सी में, लाल सागर उसमें, तो ये कितना सीरियस मामला है, बड़ा हो सकता है, दिक्कत आ सकती है इसकी? पोटेंशियल है अनिल जी। 12% दुनिया का ट्रेड उस रास्ते से जा रहा है और तेल का बहुत शिपमेंट है वहां से, सऊदी से जो तेल जाता है, सुएज कैनाल का जो लोग यूज कर रहे हैं, जो शिपिंग यूज कर रहे हैं, तो शिपर्स ने क्या किया कि अब वो पूरा अफ्रीका को लांग के फिर एशिया की तरफ आ रहे हैं, तो उससे कीमतें भी बढ़ती हैं, टाइम भी लगता है, तो डिसरप्शन हो सकता है। अच्छी बात क्या है कि जो कंज्यूमर के लिए सामान जाता है वो पहले ही चला गया है, तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर का जो कंज्यूमर शॉपिंग है उसमें इम्पैक्ट आएगा। तेल पे जरूर इम्पैक्ट आया, पिछले 3 दिन बढ़ा तेल, बट कल जो अमेरिका के आंकड़े निकल के आए कि 13.3 मिलियन बैरल वो दिन के उत्पादित कर रहे हैं, तो अमेरिका का बहुत दमदार तेल का उत्पादन है, उससे थोड़ा तेल की कीमतें नीचे आई, राहत मिली। बट ओवरऑल क्या प्रॉब्लम क्या हो गया कि ईरान ने सीरिया से लेकर लेबनान से लेकर यमन तक ईरान ने ये अपने मिलिशिया खड़े कर दिए हैं और ये ड्रोन्स वगैरह बहुत कम खर्चे वाले और छोटे छोटे मिसाइल, ये क्या है कि अब आम मर्चेंट वेसल अगर जा रहा है उसके पास कोई एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल तो नहीं होता है, ना रेडार होता है इतना बड़ा, और अगर मिसाइल दाग दें तो उस पे हानि हो सकती है और तेल के टैंकर पे अगर मिसाइल आ जाए तो वो पूरा खाड़ी को तबाह कर सकता है। तो इसलिए मॉर्स से लेकर जितने शिपिंग वाले हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा कि हम अपने टैंकर रेड सी से नहीं भेजेंगे। इसके सामने अमेरिका ने कहा है कि, और वो अरबी देशों से बात कर रहे हैं कि हम एक सेफ जोन बनाएंगे, एक सेफ कॉरिडोर बनाएंगे जहां पे हमारे शिप्स जो हैं वो तैनात रहेंगे और कोई भी मिसाइल आएगा उसको हम मार गिराएंगे, ताकि ये तेल का जो चहल पहल है वो चलती रहे और शिपिंग बरकरार रहे। तो देखते हैं, आई एम श्योर बैकडोर से ईरान से बात की जा रही है कि जो आपके यमनी मिलिशिया हैं, जो हूथी कहते हैं जिनको, जो जंग बहुत सालों से चल रहा है, सिविल वॉर यमन में, आप उनको काबू में रखिए और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप उतरने की कोशिश मत करिए। तो आई एम श्योर जरूर वो मैसेज जा रहा होगा रशिया और चीन के द्वारा ईरान को। और ये भी कहीं अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, कुछ इसमें हम कह तो नहीं सकते कि भारत का भी एक जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है वो भी तैनात है उधर, तो अगर कोलिशन फोर्सेस अनाउंस होती हैं कि हम इसको जारी रखने के लिए एक इंटरनेशनल कोलिशन बनेगी, तो हो सकता है भारत भी उसमें जाए। बट बात कितनी बिगड़ सकती है, मुझे नहीं लगता ईरान इतना बड़ा फैसला होने देगा, क्योंकि अगर होता तो इजराइल हमास में ही ईरान उतर पड़ता, ना उसमें सक्षमता है
और वो जानते हैं कि फिर रेजिम चेंज ही अमेरिका करके रहेगा, तो इतना आसान नहीं है। होपफुली ये टल जाएगा 8-10 दिन में। मेरा जो अनुमान है टल जाना चाहिए।